जिस रामलला मंदिर की आज हम परिकल्पना के साथ साथ उसको मूर्त रूप में होता हुआ देख रहे हैं, किसी ज़माने में परम पूज्य महर्षि श्री देवराहा बाबा ने कहा था कि सब कुछ बहुत आसानी से और बहुत आराम से बनेगा। आज जब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहे हैं तो देवराहा बाबा की तरफ से या उनके अनुयायियों की तरफ से किस तरह का आयोजन है, बात करने के लिए उनके उत्तराधिकारी नारायण दास जी से बात करते हैं। नारायण दास जी, अब देवराहा बाबा जी ने एक संकल्प एक तरह से कह सकते हैं लिया था और कहा था कि एक बार जरूर यह बनकर तैयार होगा। आज जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो आप लोगों की क्या तैयारी? जी, मैं नारायण दास, कृपा पात्र ब्रह्मश्री योगी सम्राट श्री देवराहा बाबा जी महाराज, उनके एकमात्र उत्तराधिकारी ब्रह्मवेत्ता श्री देवराहा हंस बाबा जी महाराज के द्वारा उनके संकल्पानुसार राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण कार्य हो के और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होने जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में हमारे पूज्य महाराज श्री ब्रह्मवेत्ता देवराहा बाबा हंस बाबा जी महाराज द्वारा 1111 मन लड्डू का भोग रामलला जी को लगेगा। वो भोग लगने के पश्चात वहाँ सभी संत महंत, विशिष्ट अतिथिगण, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, संघ प्रमुख मोहन भागवत, पुजारी संत सत्येंद्र दास जी पुजारी महाराज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी व अन्य विशिष्ट गणमान्य अतिथियों द्वारा ये कार्यक्रम संपादित होगा। 5 थाल में, चांदी के थाल में आश्रम की ओर से अलग से रामलला का भोग लगाया जाएगा। जो भोग वहाँ उपस्थित गर्भगृह में सभी माननीय उपस्थित होंगे वो भोग लगाएंगे। भोग लगने के पश्चात ये सब प्रसाद वहाँ उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथि, विशिष्ट संत महंतों को एक एक झोला प्रसाद दिया जाएगा। उसमें एक टिफिन, स्टील के टिफिन में 11 लड्डू होंगे, एक रामनामी चादर होगा, 4-5 सदग्रंथ होंगे और सभी वहाँ उपस्थित आगंतुकों को प्रसाद के रूप में वितरण किया जाएगा, दिया जाएगा। तो ये जो मैं देख रहा हूँ सामने में टिफिन जो आप देख रहे हैं, ये वही टिफिन है जिसमें कि विशिष्ट अतिथियों को जो प्रसाद दिया जाएगा वो प्रसाद इसमें रखा जाएगा। हाँ, विशिष्ट अतिथियों को इसमें प्रसाद दिया जाएगा। इस टिफिन को बहुत अच्छे ढंग से, साफ सुथरा ढंग से हम धुलवा रहे हैं, पुछवा करके और पवित्रता से इसे गंगा जल से पवित्र करके और फिर इसमें प्रसाद भरेंगे और भर के सुरक्षित रखेंगे और विधिवत हम इसको झोला में पैक करके उन सबों को वितरण करेंगे। 2 बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि 21 तारीख को संघ संचालक मोहन भागवत जी को एक चांदी के परात में लड्डू सौंपा जाएंगे जी। ये मतलब एक तरीके से भेंट होंगी अयोध्या में देवराहा बाबा की ओर। जी, 21 तारीख को माननीय मोहन भागवत जी सर संचालक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यहाँ पधारेंगे और इस लड्डू का, ये सारे कार्यक्रम का अवलोकन करेंगे। उनके द्वारा एक चांदी के थाल में भी रामलला का भोग के लिए उनको सुपुर्द किया जाएगा 22 तारीख को और उनके द्वारा भी भोग लगाया जाएगा। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ब्रह्मवेत्ता श्री देवराहा बाबा हंस बाबा की ओर से भी यहाँ पे एक पूरा प्रसाद का आयोजन किया जा रहा है और जो लोग आएंगे, जो विशिष्ट अतिथि आएंगे, उन विशिष्ट अतिथियों को इस तरह के जो टिफिन हैं उन टिफिनों में बाकायदा लड्डू पैक करके दिए जाएंगे, जिससे कि वो अपने घरों में, अपने परिवार के लोगों में उन लोगों को जो है वो बांटा जा सके और उसका ये करे। महाराज जी, ये कार्यक्रम इसके आगे भी चलता रहेगा क्या? इसके आगे कार्यक्रम भी चलता रहेगा। इसके आगे कार्यक्रम 27 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक, उसमें भारतवर्ष से सभी राज्य से लगभग 800 विशिष्ट, अति विशिष्ट लोग जो पधारेंगे, तो वो कार सेवकपुरम में 45 एकड़ में एक टेंट सिटी बनी है, उन लोगों को उसमें ठहराया जाएगा। उन लोगों को रामलला का दर्शन कराया जाएगा और वहाँ सारे रहने सहने की व्यवस्था होगी। आश्रम की ओर से ब्रह्मवेत्ता श्री देवराहा हंस बाबा जी महाराज की ओर से हलवा प्रसाद उनको दिया जाएगा ग्रहण करने के लिए। साथ साथ उन्हें परिवार में प्रसाद वितरण करने के लिए एक झोले में लड्डू होगा और कुछ ग्रंथ होंगे जो उनको घर ले जाने के लिए सभी 8000 से 10000 अतिथियों को प्रदान किया जाएगा प्रतिदिन। यह प्रक्रिया 1 माह तक चलेगी। तो बाबा की ओर से देवराहा बाबा की ने जो
प्रण लिया था या जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी, वो भविष्यवाणी 22 तारीख को पूर्ण हो रही है। और उस पूर्ण भविष्यवाणी के लिए उनके जो शिष्यगण हैं वो इस तरीके से लड्डू तैयार कर रहे हैं, जो तस्वीरों में आपको दिख रही होगी। ये लड्डू विभिन्न विशिष्ट अतिथियों को दिया जाएगा और उसके पहले रामलला को भोग लगाया जाएगा। TV9 भारतवर्ष आपको हर वो तस्वीर दिखा रहा है जो अयोध्या के रंग से संबंधित है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये क्यों विशिष्ट है। विशिष्ट इसलिए भी है क्योंकि देवराहा बाबा उन संतों में थे जिन्होंने सबसे पहले इस बात का ऐलान किया था कि बहुत ही अच्छे तरीके से रामलला के मंदिर का निर्माण होगा और वह निर्माण की प्रक्रिया अब पूरी हो रही है और रामलला प्रतिष्ठित हो रहे हैं। कैमरामैन निरंजन के साथ कुमार कुंदन, TV9।